वाले थोड़ा बता सा। मेरा जन्म जो है वो जिला अलीगढ़ के शारण गांव में हुआ। बहुत ही निर्धन परिवार था, बहुत निर्धन परिवार, कोई खेती क्यारी नहीं थी, एक कच्चा छोटा सा घर था। कच्चे घर हुआ करते थे वैसे तो है। तो मेरे पिताजी मुझे 2 साल का छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए एक लंबी बीमारी के बाद। लंबी बीमारी का मतलब है कि हमारे माँ के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, लोगों से इलाज के लिए जो पैसे लिए। अब हम तो जन्म नहीं हुआ था, 2 साल के थे, हमें क्या पता क्या है क्या। अभाव था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, 2-2 3-3 4-4 दिन तक भूखे भी रहना पड़ जाता था। हम 4 भाई और 2 बहन थे, मैं सबसे छोटा था। तो सबसे बड़ा भाई भी रहा होगा 12-14 साल का। ऐसी स्थिति में क्या कोई पढ़ पाएगा? एक विधवा क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी? जिसके पास कोई खेती क्यारी का कोई जरिया ना हो, कोई कमाई का जरिया ना हो। तो बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, उस समय मेरे 2 भाइयों को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। बंधुआ मजदूरी समझते हैं? मतलब एक ने ट्यूबवेल पर अपने ट्यूबवेल जो खेती क्यारी करने वाले बड़े लोग होते हैं, जो 1000-1000 2-2 बीघे के जोता होते हैं, जिनसे हमारी माँ ने पैसा लिया था, उन्होंने मेरे बड़े भाई को अपने वहां पर जब तक नहीं जाएगा, जब तक हमारे पैसे पूरे नहीं बन जाए। हम तो जानते नहीं थे कुछ भी, हमारी क्या उम्र थी? 2 साल। उनसे जो छोटा भाई था उसको एक चक्की चलाने वाला, जो चक्की होती है गांव में, आटा चक्की, उस पर रख करके उनको उन्होंने कह दिया कि जब तक पैसे पूरे नहीं पड़ जाएंगे, जब तक तुम्हें यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पता। तो बड़े हुए, अब छोटी उम्र में ही जैसे माँ सिल भी ले जाती थी, कटाई करने, जो लाई बताई होती हैं वो करने के लिए, बन बीनने के लिए, फिर घर में वो चरखा भी चलाया करती थी। इस प्रकार की हमारी जो बहनें थी वो भी घर में कुछ ना कुछ सिलाई का काम करना, कढ़ाई का काम करना, बुनाई का काम करना, मतलब इस प्रकार के काम करके घर का खर्चा चला। फिर थोड़ा सा किसी ने गाय भैंस दे दी तो उसका भी करके थोड़ा सा उसका भी कर लिया करते थे। जब तक हमारे घर में से पढ़ा लिखा नहीं, कोशिश की गई कि चलो प्राइमरी स्कूल में भी देते हैं पढ़ाएगा, पर जाते थे घर का भी काम करते थे और पढ़ते भी थे। परमात्मा की दया से दिमाग इतना तेज दे दिया कि जो 5वीं की परीक्षा थी खंड स्तर पर, हमने पूरा खंड टॉप कर दिया। बोर्ड की परीक्षा थी 5वीं। टॉप किया तो उस समय पर हमें स्कॉलरशिप, मतलब गरीबी दूर हो गई हमारी, इतनी स्कॉलरशिप मिली। उस समय 76 रुपए स्कॉलरशिप, 76 रुपए, जब 1 रुपए की बहुत बड़ी कीमत हुआ। 76 रुपए में हमारे सब पूरे घर के कपड़े बन गए, घी तेल तंबाकू भी आ गया, जिसकी कोई देनदारी थी 2-4 रुपए की। मीन्स 5वीं क्लास से हमारी थोड़ी सी, अब मेरे भाई और बहन कहने लगे अब इसको पढ़ाना। अब तक किसी की वो नहीं थी कि पढ़ लिख कर क्या करेगा, हमारे साथ काम कर 2 पैसे कमाएगा, कहीं खुदाई करेगा, कहीं निराई करेगा, कहीं गुड़ाई करेगा, कहीं फावड़ा चलाएगा, कहीं गस चलाएगा, तो कुछ काम से। लेकिन उस समय में मतलब इतनी छोटी उम्र में बर्फ बेचा करता था साइकिल पर। जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था तब बर्फ बेचा करता था। हमारे गांव के जो
पैंट लगाते थे, उनके साथ जा करके पैंट में जाया करता था, जो दस्सी पंजी मिल जाए। गांव में खेती हुआ करती थी, रहड़ चला करते थे, दस्सी पंजी में रहड़ चलाया करते थे। गुड़ बनता है, गुड़ू चला स्पेलर होते हैं, उन पर जा करके छोटे छोटे बच्चों मतलब जो है वो ज्यादा काम कराते थे और कम पैसा, पर हमारी मजबूरी थी। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, काम करना, 2 पैसे लाना, कर्ज चुकाना। कर्जा इतना था, मतलब पेट के लिए नहीं था, कर्ज। वहां से उभर करके फिर 8वीं की परीक्षा बोर्ड की थी हमारी। 8 में भी हमने खंड टॉप किया, मतलब खंड में कम से कम काफी एक वो होता है वो, तो उसमें भी हमें स्कॉलर मिला। अब हम स्कॉलर से पढ़ रहे हैं, स्कूल से ही हमें वजीफा मिलता है, स्कूल से ही हमें कॉपी मिलती है, स्कूल से ही हमें सब कुछ, और हम क्लास के मॉनिटर बन जाते हैं। गांव बस्ती का हम पर विश्वास बन जाता है, भाई गांव का नाम रोशन करेगा बालक। अब जो गांव बस्ती के कुछ भी कराते थे, तो पहले तो क्या है, ज्यादा काम कराते थे, कम पैसा देते थे। अब क्या है, हल्का सा काम कराते थे और 4 गुना, मतलब 4 गुना 10 गुना, यहाँ तक कि अरे बालक के लिए घी ले जाइयो, हमारी माँ से कहते थे तुम्हारा बालक बहुत अच्छा है। मतलब गांव बस्ती का इतना प्यार मिलना। उसके बाद में 10वीं परीक्षा जब हमने दी, पहला व्यक्ति था सिर्फ गांव में से पास हुआ। सेंटर अपनी गलत जगह पर था, शेषराम प्रिंसिपल हुआ करते थे, पिस्टल डाल करके रखते थे। हमारे जो सेंटर पड़े हमारे गांव से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर पर। अब हमारी माँ तो विधवा थी, कहीं कोई संबंध था ही नहीं किसी का, सब लोग तो जा रहे थे, कहीं कमरा ले रहे थे, कहीं रह रहे थे। अब माँ हमारे रोने लगी, कैसे होगा, मेरा बेटा कैसे जाएगा। जब 2-4 पड़ोसी ने देखा कि इसकी तो मार हो रही है, तो हमारे गांव का जो प्रधान था उसका लड़का भी परीक्षा दे रहा था, तो प्रधान ने कहा कि सीट में अपने लड़के के आसपास करवा दो ना, मेरे लड़के को पास करवा दे, खाने पीने का सिस्टम सब में हम कर रहे हैं। कंडीशन देखिए उसमें भी कैसी थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने, चलती तो थी, प्रधान थे तो चलती तो थी, उन्होंने सीट करा, मैं लिखूं, प्रिंसिपल ने कह दिया इसको दिखाओगे, वो देख करके लिखता है। हम टॉप कर गए, मतलब पहले से टॉपर रहे फ्रॉम द बिगिनिंग। 5वीं क्लास से ही, 5वीं की बोर्ड, 8वीं की बोर्ड, 10वीं की बोर्ड, 12वीं की बोर्ड, सभी बोर्ड की, सभी में टॉपर रहे, सभी में स्कॉलरशिप लिया। और 11वीं 12वीं में हमने साइंस साइड के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विद बायो, उस समय हमने फ्रॉग डिटेक्शन, खरगोश काटना, मेडल काटना, ये सारे उस समय पर हमने सीख लिए थे। सर जो जिसको दिखा दो पास हो जाएगी, ऐसे जिसको दिखा दो पास हो जाएगी, वो भी पास हो गया फर्स्ट डिवीजन से। मतलब उसकी इतनी स्पीड तो नहीं थी, पर जब भाई सही व्यक्ति की नकल कोई करेगा तो पास तो, मतलब कंडीशन ही ये है कि जिसकी हम रोटी खा रहे हैं उसके लिए तैयार करनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद वो एयरफोर्स में भी चला गया, बात पास होने की नहीं है। फिर मैंने गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया 10वीं करने के बाद। 11वीं में साइंस ग्रुप में गया, तो मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को पढ़ाया करता था। अब मेरी गरीबी दूर हो रही थी। उस समय पर मैं 50 रुपये फीस लिया करता था और गांव के लोग बड़ा हंस करके दिया। मेरे पास 35-40 बच्चे उस समय ट्यूशन पढ़ने, देखिएगा किसमें, झोपड़ी में, झोपड़ी थी। और बड़े बड़े घरों के बच्चे, बड़े बड़े जो 5000 बीघे के जोता थे, जिनका एरिया में नाम था, उनकी बेटियां मेरे घर पर बोगी में गेहूं डाल
निकाल करके जाती थी। जब उनके यहाँ पर आलू हुआ करते थे तो बोगी भर के आलू ले आती थी। अब मेरी गरीबी कितनी दूर हो गई। अब मेरे घर से पास पड़ोस के जो लोग हैं वो सब्जी खा रहे हैं। काबिलियत की कितनी बड़ी कदर है। कितना गरीब था, मतलब पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। आज उसके घर पर जो गांव के मुखिया हैं, गांव के सरपंच हैं, गांव के नंबरदार हैं, उनके लड़के नहीं, उनकी लड़कियां जो पढ़ने आ रही हैं, वही ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, बोगी में वो घर पर सामान छोड़ करके घर जा। आदत पड़ गई बहुत, मतलब पढ़ाने की इतनी कि उस समय के मेरे जो बड़े बड़े पढ़ने वाले थे वो फौज में लगे गांव में। अब मैं कॉलेज में चला गया। अब मेरे घर वाले नहीं रुक रहे। पहले मेरा बड़ा भैया, छोटा भैया सब लोग थे कि नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई कुछ नहीं होती, हमारे गांव में कौन पढ़ा है। मैं पहला पढ़ा। पढ़ने के बाद में 11वीं मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, सिलेक्शन हो गया। मेरी माँ ने नहीं जाने दिया। 12वीं के बाद मैंने फॉरेस्ट रेंजर का दिया, सिलेक्शन हो गया। जंगलों में नहीं जाने देंगे, शेर जानवर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बीएससी करी। बीएससी करने के बाद मेरा वैज्ञानिक के तौर पर हो गया, रिसर्चर हो गया एनसीबी में। वहाँ नहीं जाने दिया। नहीं बेटा, मास्टर अच्छा है, टीचर, मतलब मेरी माँ को मास्टर ही अच्छा लगता था। इतने बड़े बड़े पद पर, इतने बड़े बड़े, कितना बड़ा आदमी होता है आज फॉरेस्ट रेंजर होता है। सारे जंगलों का पैसा मेरे पास होता है, नंबर 2 का। और उस समय मेरे पैसे की जरूरत थी मुझे। वैज्ञानिक लग गया था बीएससी करने के बाद, एनसीबी कंपनी बल्लभगढ़ में ही है। आज कितना बड़ा नाम होगा, लेकिन एमएससी कर ली। एमएससी में मैं वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के होते हैं उन्हीं के वहाँ पर रहा, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाया, उन्हीं के पैसे से उन्हीं घर में रह करके पढ़ता रहा। और खर्चा नहीं हुआ फिर मेरी पढ़ाई का, बल्कि पैसा जहां भी गया वहीं से पैसा आया। उसके बाद मैंने जब एमएससी कर रहा था, जब मैंने स्कूल भी खोल लिया था, मतलब उस समय पर मॉन्टेसरी खोल ली थी मैंने अपने गांव में। और मॉन्टेसरी में भी 500-700 बच्चे, क्योंकि गांव वालों का सबका विश्वास हो गया था, भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है, अपनी तरह बनाएगा बच्चों को। सबने दूर दूर से हटा करके सबने मेरे पास बच्चे, और 1 पैसा मांगता था 2 पैसा हंस करके। उस समय पर मेरे पास में 18-20 हजार रुपये इकट्ठा हो गया। अब देखिए कितना बड़ा आदमी बन रहा हूँ। गांव में जिसको कोई नौता नहीं देता था, बड़े दुख की बात कह रहा हूँ मैं, जब हम गरीब थे तो नौता नहीं देते थे कि 4-5 बालक के 6-7 आएंगे खा करके चले जाए। मतलब गांव की सोच होती है ना। और अब नौता देते मैं नहीं जाता, अब उल्टा है। अब उल्टा है, वही गांव के लोग अब मेरी गाड़ी का खर्चा नहीं देते हैं। चीफ गेस्ट के बैनर लगा देते हैं चारों तरफ, और कहते हैं इस टूर्नामेंट में एज ए चीफ गेस्ट करती। अब मैं समझ ले मेरे पास 1-2 बार गांव में मैंने बड़ा काम कर दिया। जब मैं गांव से निकल करके आया और यहाँ पर मैं लेक्चरर हो गया, मैंने अपनी कोठी बना ली। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कह लो अहम बहम कह लो, टोला दिखाने वाली बात कह लो। मैंने कहा नहीं, उसी गांव में जा करके मैंने गांव का जो शमशान घाट था उसके लिए दे दिए, एक टूर्नामेंट था उसके लिए 21,000 दे दिए, एक रामलीला हुई थी उसके लिए 21,000 दिया। तो गांव में रुतबा बन गया। जिस गांव में पढ़ा, जिस गांव में बड़ा हुआ, जिसमें गरीबी देखी, उसी गांव में कोई आदमी मुफ्त खत्ती बंद करके जाए, बड़ी बात है। तो ये मेरा सफर बड़ी गरीबी का है। मैंने दुनिया के वो काम किए जिनको सुन करके थोड़ा सा गर्दन नीचे होती है, पर मैं कहता हूं कि कोई काम बुरा नहीं।
मैंने बाजे भी बजाए, मैंने सिर पर ये भी रखे, बाजे में जो लाइट वाइट होती है, मैंने ट्रक होते हैं इन पर मिट्टी भी डाली, मैंने अपने गांव से जो सड़क आ रही है पनवल के लिए उसी पर मिट्टी डाली और उसी पर गाड़ी से जाता हूँ। मतलब सड़क भी बनाई और चलता भी उस पर। गड्ढा खोद करके पानी पीने वाली बात, कुआं खोद के पानी पीने वाली बात, वो मुझ पर लागू होती है। तो जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत दिखावी की नहीं होनी चाहिए। यदि आप ईमानदारी से कोई भी काम करोगे, मैं उदाहरण हूं, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आदमी भी कभी बन गया, जिसके लिए दुनिया गुलदस्ते लेकर के इंतजार करेगी और मेरे पास उनके गुलदस्ता लेने का भी समय नहीं। देश और दुनिया का कौन सा बड़ा आदमी है जिसने मुझे गुलदस्ता नहीं? मैं बहुत मतलब छोटी शब्दों में बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। कोई समय था कि जब मैं गुजरात में यूनिवर्सिटी में गया एज ए स्पीकर, और माननीय जी प्रधानमंत्री जो आज हैं, ये वहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय, और उस समय गुलदस्ता देकर के स्वागत बड़ी मैं जहां भी जाता हूं, ये देश को जो चलाने वाले लोग हैं, ये सारे लोग तो हर जगह, मैं तो उसी कैडर में होता हूँ, क्यों होता हूँ? क्योंकि आज मेरा जो रुतबा है वो फोर्सेज और आर्मीज का है, मैं उनका कैडर, मैं उनको जब ट्रेनिंग देता हूँ वो देश चलाते हैं। सबसे पहले पूजा होती है। स्टार्टिंग कहाँ से की मैंने? सिर्फ स्टार्टिंग की मैंने मैथमेटिक्स के लेक्चरर से, गणित पढ़ाया करता था, और गणित जब पढ़ाता था मैं गांव छोड़ के अच्छा युवा फरीदाबाद आता, यहाँ जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद में यहाँ जब मैंने पढ़ाया तो एनसीआर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था पीजी का मैथमेटिक्स, एमए, एमकॉम, एमएससी का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला कोई, और उस टाइम में मेरी फीस 250 रुपये घंटे की थी उस समय, और 250 रुपये घंटे के लिए भी 6-6 महीने की वेटिंग। लेकिन जज्बा ये था कि किसी को मैंने 5 दिन भी पढ़ा दिया तो पास हो जाएगा। मैंने 3 क्लास भी दे दी तो पास होने लायक उसके नंबर आ जाए। मतलब पैसा लेता था लेकिन उसका परिणाम भी देता। आज पूरी साल तक पढ़ते हैं। मेरे जो उस समय के नोट्स थे, मैंने चाणक्य में पढ़ाया, मैंने रॉ में पढ़ाया, मैंने सिविल सर्विस की अपनी इंस्टीट्यूट खोली, एकलव्य इंस्टीट्यूट, मैंने आईएएस सिविल सर्विस की तैयारी कराई, कितने आईएएस आईपीएस बना दिए, देश में हर जगह राज कर रहे थे। मैंने 6-6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कराया, प्रोफेशनल नहीं हुआ, मतलब लुटेरा नहीं हुआ, पैसे नहीं कमाए। मैंने सिर्फ अपने हॉस्टल में रखा, दिन रात उनके साथ मेहनत की, सिचुएशन बनाई, मुश्किल से 4 से 6 घंटे सोने देता था, स्वयं मेहनत करता था उनके साथ, और 6 महीने में 1 साल में यूपीएससी निकाल दिया। इसलिए देश में मेरी कदर, इसलिए देश में मेरी इज्जत। कौन है? डॉक्टर एनपी सिंह, बस सिर्फ नाम बिका गया। तो पढ़ाने से और मेहनत करने से उसी समय मैंने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने 1986 में एक पुस्तक लिखी थी, सफलता का रहस्य। उसके बाद मैंने गणित जल्दी कैसे सीखे, फिर मैंने कैरियर चेंज लिखी, जो गरीबी को लिखा था कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, भाई 5वीं पास है तो कहाँ नौकरी लगेगी, 8वीं पास है तो कहाँ का नौकरी लगेगी, 10वीं पास कर लिया तो कहाँ का नौकरी लगेगी, तुम पढ़ी भी हो तो कहाँ का नौकरी में जा सकते हो। फिर मैंने वो बुक लिखी इसलिए कि गरीब जो लोग हैं वो भी सरकारी नौकरी में आ सकते। उनको पता ही नहीं बेचारों को कहाँ पर कब फॉर्म भरे जाते हैं, कहाँ वैकेंसी निकलती है, कहाँ पर क्या होता है। वो बहुत पुस्तक की कैरियर चले, रॉयल्टी इनकम मेरी बहुत आई उसकी। तो ये 2-3 किताब जो लिखी मैंने, बहुत लिखी, उनकी रॉयल्टी इनकम आई। फिर इसके बाद मैंने
मैथमेटिक्स की किताब लिखनी शुरू कर दी, मैथमेटिक्स, इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल पढ़ाई की, फिर ये बिकने लगी। फिर तो पीछे मुड़ करके देखा ही, फिर तो 1 कोठी हुई, 2 कोठी हुई, 3 कोठी हुई, फिर कहाँ चलते थे, साइकिल भी नहीं नसीब पैदल थी, पैदल से साइकिल पाए, साइकिल से लूना मोटर वो थी पहले मोपेड, उस पर आए, उसके बाद PSP लिया, फिर लमरेटा लिया, फिर उसके बाद बुलेट ली, फिर राजदूत भी रही, 3 गाड़ियां रही, फिर आए हम उस मारुति 800 में, फिर उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियों की, मतलब कहाँ से सफर किया, पैदल से और हवाई जहाज तक का सफर कर लिया। गरीबी से टॉप लेवल की अमीरी देख ली, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, डकैती पड़ गई, किडनैप हो गया, किडनैप भी हुआ है हमारा। जब हम बड़े प्रोफाइल में आ गए तो हम दुश्मन बन गए ना लोगों के, हैं कि ये तो भाई बढ़ता, ये तो इसको काटो नहीं तो ये नहीं चलने देगा फिर हमारी बात, हैं। तो फिर हमारा किडनैप भी हुआ, किडनैप से भी बचे, उनको जेल में पहुंचाया, फिर हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ लिया, जो पैसा कमाया था वो बर्बाद भी कर दिया। इंडिपेंडेंट तो पार्टी तो देखिए, पार्टी के लिए तो 300-400 करोड़ कहाँ से होंगे, उतने पैसे तो है नहीं, उतने अमीर नहीं बने, मतलब 2-4-5 करोड़ के बन गए तो फिर वो भी लुटा दिया हमने। अब समझ में आया कि इंसानियत मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद में समझ में आया, ना पैसा कुछ है, ना हाव भाव जो थे वो कुछ है, ये जो रिलेशन है, ये जो इज्जत है, ये जो मान सम्मान है, ये जो परोपकार है, बस यही जीवन है और कुछ जीवन। अब सादगी से, सरलता से, छोटे से मकान में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चों की शादी कर दी, बेटी और बेटा दोनों पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बना दिया, एक मैं मतलब जो है मैनेजमेंट इवेंट का काम करता है, दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें आपसे बात करके आनंद आता है, आप हमारी तारीफ करते हो, वो हमें आनंद आता है।